वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्टिनेंटल इंग्लिश। लास्ट क्लास में हमने ईडियम्स एक नया चीज शुरू किया था इंग्लिश में रिलेटेड टू स्पोकन इंग्लिश, जिससे आपकी इंग्लिश अच्छी हो सके। सो लास्ट क्लास में हमने ईडियम्स विद द लेटर ए किया था। आज हम ईडियम्स विद द लेटर बी करेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ, ऑल्दो मैंने आपको बता दिया था। व्हाट इज एन ईडियम, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, मुहावरा, राइट, या ईडियम्स मुहावरे। सो व्हाट इज एन ईडियम, आप अगर इंग्लिश की डेफिनेशन की अगर बात करो तो इट इज अ फ्रेज और एन एक्सप्रेशन, एक ऐसा फ्रेज और एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है हुज मीनिंग इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट साउंड्स, जिसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है, जो कि एक्चुअली में आपको सुनने में लगता है, सुनने में आपको बिल्कुल ऑपोजिट लगेगा। इसके डीप मीनिंग में जाओगे तो बिल्कुल ऑपोजिट लगेगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट idiom, that is burn the midnight oil, लेट रात तक पढ़ना। सो इसका हम सेंटेंस बना सकते हैं, द स्टूडेंट्स ऑफन बर्न द मिडनाइट ऑयल बिफोर देयर एग्जाम्स। यानी जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो छात्र होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जनरली एग्जाम्स के पहले दे बर्न द मिडनाइट ऑयल। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स के पहले ही उन लोग पूरी पढ़ाई करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल विद दिस सेंटेंस है, शी हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू कंप्लीट हर प्रोजेक्ट। कभी कभी क्या होता है ना कि क्लास में आपको प्रोजेक्ट मिलता है करने के लिए, और जिसके लिए आपको लेट नाइट तक जगना पड़ता है। सो इसे सेंटेंस आप समझ गए होंगे, शी हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू कंप्लीट हर प्रोजेक्ट। उसको अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए उसको लेट रात तक जगना पड़ा। सेकेंड ईडियम है बीट अराउंड द बुश। इसका मैंने आपको क्या मतलब बताया है, नॉट कमिंग डायरेक्टली टू द पॉइंट। इसको हम कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे, स्टूडेंट्स बीट अराउंड द बुश व्हेन दे डू नॉट नो द आंसर। क्लास में अगर टीचर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है और अगर आपको आंसर नहीं आता है तो व्हाट डू यू डू, जनरली आप डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं आते हो एंड यू बीट अराउंड द बुश, राइट। इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हो जो एग्जैक्टली दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। ओके, एक और आप इसे सेंटेंस देख लो, द पॉलिटिशियंस बीट अराउंड द बुश व्हेन दे आर आस्क्ड अबाउट देयर ऑब्जेक्टिव्स इन एन इंटरव्यू। आप जनरली टीवी पे इंटरव्यू देखे होगे, यूट्यूब पे इंटरव्यू देखे होगे। जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, उनसे अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स पूछो ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे इलेक्शन के पहले, राइट, पर जीतने के बाद क्या होता है कि दे जस्ट बीट अराउंड द बुश व्हेन दे आर आस्क्ड अबाउट देयर ऑब्जेक्टिव्स। इसका एक और मीनिंग है नॉट कमिंग टू द पॉइंट, यानी कि आप पॉइंट पे डायरेक्ट नहीं आ रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो। जैसे कि एग्जाम्स में अगर आपको ख़राब मार्क्स आता है और आपको पेरेंट्स से सिग्नेचर लेना होता है तो आपको डर रहता है कि पेरेंट्स अब डांटेंगे मारेंगे, तो आप पेरेंट्स के पास सिग्नेचर कराने के लिए जाते तो हो, बट आप डायरेक्टली पॉइंट पे नहीं आते हो, पहले इधर उधर की ढेर सारी बातें करोगे, देन यू कम टू द पॉइंट कि पापा साइन चाहिए, मम्मी साइन चाहिए, टीचर ने बोला है। सो नॉट कमिंग डायरेक्टली टू द पॉइंट। थर्ड ईडियम विद द लेटर बी इज ब्रेड विनर। ब्रेड विनर का मतलब होता है अ पर्सन हुज अर्निंग्स सपोर्ट द फैमिली। एक ऐसा आदमी, परिवार का एक ऐसा आदमी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो कमाता है उस पर लोग डिपेंडेंट रहते हैं। कैसे? जैसे कि अगर आपके फैमिली में योर फादर इज़ द ब्रेड विनर, राइट, तो क्या होता है, सारा पैसा पापा कमाते हैं बट उसमें सारे लोग डिपेंडेंट उनके ऊपर रहते हैं, दादा दादी, मम्मी, देन सारे बच्चे। सो ब्रेड विनर का मतलब क्या हुआ, पर्सन हुज अर्निंग्स सपोर्ट द फैमिली। एक ऐसा आदमी जिसका इनकम पूरे परिवार को चलाता है या सपोर्ट करता है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं इसे, व्हेन हिज डैड डाइड ही बिकेम द ब्रेड विनर एट अ वेरी यंग एज। कि जब उसके पापा का डेथ हुआ तो वो क्या हुआ, ही बिकेम द ब्रेड विनर, यानी कि वो अपने इनकम से पूरे फैमिली को सपोर्ट करता था, दैट टू एट अ वेरी यंग एज, बहुत ही कम एज में। और ऐसा जनरली आप देखते होगे, इट रियली हैपन्स। फोर्थ ईडियम विद द लेटर बी इज बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है टू अकम्प्लिश योर गोल बाय एनी मीन्स, या आपका जो गोल होता है, ओके, आपका जो एम होता है वो आप कोशिश करते हो अचीव करना
किसी भी वे से, चाहे वो खराब ही वे क्यों नहीं हो, अच्छा वे या खराब वे. सो रिमेंबर बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब क्या हुआ, चाहे वो अच्छा मीन्स हो या खराब मीन्स. मतलब दे ट्राइड देयर बेस्ट कि कश्मीर शुड बी देयर्स, बट एक्चुअली इट वाज नॉट. सो रिमेंबर बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा. Next idiom with the letter B is back on one's feet, to recover from a difficult situation or to reestablish oneself. इससे सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? She was back on her feet after the brutal accident. Right? यानी एक्सीडेंट तो हुआ बट उसको थोड़ा सा टाइम लगा, बट शी रिकवर्ड herself from that accident. Brutal means खतरनाक. एक और सेंटेंस इससे देख लेते हैं बेटा. She is trying to be back on her feet after recovering from coma. जनरली क्या होता है कि बीमारी में लोग कभी कभी कोमा में स्लिप कर जाते हैं, एंड वंस दे रिकवर, इट इज़ इनफैक्ट बहुत ही कम चांसेस होता है रिकवर करने का. इस ईडियम को हम सेंटेंस के हेल्प से कैसे समझेंगे? शी इज़ ट्राइंग टू बी बैक ऑन हर फीट, यानी वो पूरी कोशिश कर रही है अपने आप को रिकवर करने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए कोमा से वापस आने के बाद. हमने ईडियम्स किया विद द लेटर बी. 5 ईडियम्स. ये हमारे स्पोकन इंग्लिश में आएगा, विच इज गोइंग टू हेल्प यू. सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड ईडियम्स विद द लेटर बी. नाउ नेक्स्ट क्लास मिस नहीं करना है, बिकॉज हम लोग ईडियम्स करेंगे विद द लेटर सी. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, please go ahead, like, subscribe and share my channel. Let's learn, connect and enjoy together. Thank you everybody.